हे माय लवलीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफ ऑफ दिव्या भारती। आज ऐसा हो गया था मुझे कि भाई कब होगी ओपनिंग, कब खुलेगा होटल, बिकॉज़ होटल में चारों तरफ शोर शराबा और धूल धक्कड़ ही है। भाई ऐसे धूल धक्कड़ में काम कैसे कर पाऊँगी, इतनी खांसी हो रही है मुझे। आज मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए लॉबी पूरी रेडी हो रही है बिकॉज़ 11 तारीख को हवन है। तो लॉबी का काम ऑलमोस्ट ख़त्म है और यहाँ पे शेफ़ को याद आ गई मूवी शहंशाह, और शेफ़ कहने लगे रिश्ते में तो हम तुम्हारे शेफ़ लगते हैं, नाम है प्रदीप बडोला। फ्रंट ऑफिस का काउंटर भी रेडी है। इसके बाद मैं चली गई एक पॉपकॉर्न ब्रेक पे, और जब मैं वापस आई तो मैंने देखा भाई पेंटिंग्स भी लग गई हैं और लाइट्स भी लग गई हैं। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है बिकॉज़ अब 11 तारीख आने ही वाली है। तो 11 को सुबह एक हवन है और उसके बाद 100+ लोगों का ब्रंच है। ये पहले गेस्ट होंगे हमारे, तो उनकी तैयारी जो है वो ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो आज बहुत दिन बाद मैं गई थी रूम कॉरिडोर में, तो मैंने देखा यहाँ यहाँ कारपेट्स भी लग चुकी हैं, लाइट्स भी लग चुकी हैं। इसके बाद एक रूम रेडी हो चुका था, तो मैंने सोचा आपको रूम दिखाती हूँ कि फ़ाइनल लुक कैसा आ रहा है रूम का। ये गेस्ट रूम है और अच्छा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है और बेड भी अच्छा लग रहा है। फाइनल लुक बहुत अच्छा आ रहा है रूम का। तो ये शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, तो इसलिए मैं आपको बाहर का व्यू नहीं दिखा पाई। लाइट में, सनलाइट में ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इट्स लुकिंग गुड। अभी ये समझ लीजिए हमारा एक प्रैक्टिस राउंड है। तो यहाँ पे जो है लिफ्ट भी शुरू हो गई है, और फिर मैं ऑफिस में आई तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 10th और 11th को सबने यूनिफॉर्म पहननी है। लेकिन मुझे लग रहा था कि अभी तक किसी ने यूनिफॉर्म्स ट्राई भी नहीं करी और एकदम से पहनेंगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज मेजरमेंट हमेशा ठीक से नहीं आता है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ रूफ टॉप का लुक। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है और ऑलमोस्ट काम फिनिशिंग पे है। आई गेस हम कर लेंगे, आई मीन 10 तक तो विल बी रेडी फॉर सॉफ्ट ओपनिंग। ये प्लांटर्स भी आ गए हैं ऊपर, और मुझे लग रहा है जब बन जाएगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा और सनलाइट में भी अच्छा लगेगा, और जब लाइट्स यहाँ पे अच्छे से लग जाएंगी तो रात में भी बहुत अच्छा लगने वाला है। फिर यहाँ पे हमारे सिक्योरिटी मैनेजर कह रहे थे भाई मुझे मत दिखाना क्योंकि मैं धूल से लथपथ हो रखा हूँ, और विनय कह रहा था कि भाई अब बहुत हो गया है, नाउ वी नीड अ ब्रेक। मैं निकल गई थी घर के लिए, एंड एक्चुअली वी नीड अ ब्रेक बिकॉज मैंने तो लास्ट वीक ऑफ भी लिया लेकिन बाकी लोगों ने लास्ट वीक ऑफ भी नहीं लिया था। तो फाइनली मैं घर जा रही हूँ थक हार के, एंड एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है मतलब पिछले कई दिनों से कि वाकई में मैं घर सिर्फ सोने और खाना खाने जा रही हूँ। भाई बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है प्री ओपनिंग। मुझे लगा था प्री ओपनिंग में मज़े होते होंगे, जनरली लोग बोलते हैं कि प्री ओपनिंग में मज़े होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं घर आई तो आज डूडल चुलबुल दोनों ही आए मुझसे मिलने, और चुलबुल को होता है कि बस आप मुझे प्यार करो, मुझे ही पकड़ो। यहाँ पे डूडल भी मेरे पास आ रही थी, मैं डूडल से मिल रही थी, तो चुलबुल को एकदम से गुस्सा आ गया। और फिर आज तो डूडल भी नहीं चुप रही, आज तो डूडल को भी गुस्सा आ गया, डूडल भी चिल्ला गई चुलबुल के ऊपर। दोनों में हो गई लड़ाई और मैंने दोनों को बड़ी मुश्किल से शांत करवाया। इसके बाद डूडल हो गई थी गुस्सा और मैं डूडल को मना रही थी। फिर चुलबुल भी डूडल को मनाने गई, लेकिन नहीं, डूडल बिल्कुल नहीं मान रही थी। डूडल का एक बार मूड ख़राब हो जाता है तो हो जाता है। फिर मैं चुलबुल को डांट रही थी कि चुलबुल तुमने क्यों ऐसा किया, जब बुल्ली आ रही थी मेरे पास तुमने क्यों डांटा। और चुलबुल हमेशा अपनी बुल्ली को डांटती रहती है। ये देखो अब ये मासूम सा चेहरा लेके आ जाएंगी मेरे पास और बस ऐसे शो करेंगी जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। ये डूडल को हमेशा डांटती है, ऐसे ही बड़ी और चुलबुल के बीच में होता है। बड़ी हमेशा चुलबुल को डांटता है और चुलबुल हमेशा डूडल को। तो मैं घर में आई, मैं किचन में गई तो मैंने देखा भाई एयर फ्रायर फाइनली आ गया है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अच्छा लग रहा था एयर फ्रायर, और मैंने सोचा यार कुछ ट्राई करती हूँ। पनीर मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी मैरिनेट करके रखा था, तो मैंने सोचा चलो ये ट्राई करती हूँ। क्योंकि मैं ये रिकॉर्ड करी थी इसलिए मैं टोंग का यूज़ करी थी, अदरवाइज शायद मैं प्लेट ऐसे उठा के ही सीधा पलट देती इसमें। लेकिन मैंने थोड़ी सी तहज़ीब दिखाई और टोंग का यूज़ किया। उसके बाद मैंने इसको अंदर तो कर दिया था, लेकिन मुझे चलाना ही नहीं आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये ऑन कहाँ से होगा। मैंने मेन स्विच ऑन किया लेकिन कोई लाइट वाइट जली नहीं इसमें। फिर मैं ये बटन्स ट्राई करी थी जो ऊपर दे रखे हैं, तो इसमें भी कुछ हुआ ही नहीं। फिर मैंने पापा को बुलाया कि पापा मुझे तो चलाना नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ बताओ ये कैसे चलेगा। तो उसके बाद मैंने पनीर करने के लिए रख दिया था। फिर मैंने खाना खाया और फिर मैं सोऊंगी, लेकिन मैं पनीर कैसा बना ये दिखाना ही भूल गई।